नमस्कार दोस्तों। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने से किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाए ये संभव नहीं है। बहुत से वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भाई केवल एफआईआर रजिस्टर्ड होना ही पर्याप्त नहीं होता है, उससे किसी विक्टिम को, किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। न्याय तब मिलता है जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, एक मजबूत आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय में दाखिल किया जाए और उसके बाद प्रभावी पैरवी करके आरोपियों को सज़ा दिलाई जाए, तभी जाके किसी पीड़ित को न्याय मिलता है। लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की शिकायतें आम हैं। आम से मतलब ये है कि इसकी शिकायतें आती ही रहती हैं कि विवेचना अधिकारी आरोपियों को लाभ पहुंचा रहा है, उनसे मिल गया है, गवाहों को प्रभावित कर रहा है, डरा धमका रहा है, किसी भी एविडेंस को ठीक से कलेक्ट नहीं कर रहा है, उनको टैंपर कर रहा है। ये कॉमन शिकायतें हैं और इनमें सच्चाई भी होती है। ये भी ध्यान रखिए कि इन आरोपों में सच्चाई होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके पास क्या विकल्प होते हैं कि वो क्या करे। ये विशेष तौर पर देखा गया है कि जो भी आरोपी प्रभावशाली होते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से, वो ऐसी कंडीशन ज़्यादा ही पैदा करते हैं। उनके द्वारा ही प्रभावित किया जाता है गवाहों को भी, और साथ साथ विवेचना में भी अनुचित तरीके से उनके द्वारा प्रभाव बनाया जाता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के पास उपचार क्या है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आईओ सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और उस आईओ से आपको उम्मीद नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करेगा, तो आपको सबसे पहले अपने ज़िले के एसपी से ही मिलना होगा और उनसे मिलकर अपनी पूरी बात रखनी होगी। और उस आधार पर वह आईओ ही नहीं बदला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य थाने में स्थानांतरित कर दी जाएगी, क्योंकि आईओ बदलने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मैटर में पीड़ित पक्ष के आवेदन पर ही आईओ चेंज होता है। एक्यूज साइड से रेयरली ही किसी केस में आईओ चेंज होता है। लेकिन आईओ चेंज होने से तो लाभ मिलता नहीं है, जरूरी होता है कि वो थाना चेंज हो जाए। तो जब आप जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दें तो ये ध्यान रखिए कि वो एक आपको पॉइंट जरूर लिखना है कि विवेचना इस थाने से किसी अन्य थाने में स्थानांतरित कर दी जाए। आप थाने की चॉइस तो नहीं लिख सकते हैं और लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। फिर ये माना जाएगा कि भाई आप अपनी मनपसंद के थाने विवेचना करवाना चाहते हैं। आप केवल रिक्वेस्ट इतनी कर सकते हैं एप्लीकेशन में कि विवेचना संबंधित थाने से संबंधित विवेचना अधिकारी से लेकर किसी अन्य थाने में स्थानांतरित कर दी जाए। तो मैक्सिमम केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्थानांतरित हो जाती है, विवेचना ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसी दूसरे थाने में। एक प्रेयर और आप कर सकते हैं कि विवेचना थाने के साथ साथ किसी दूसरे सर्किल में भी कर दी जाए। सर्किल से मतलब यह है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर जिनका ऑफिस होता है और उनके अंडर में 3, 4, 5, 6 कुछ थाने आते हैं, तो उसे सर्किल कहा जाता है। और आप एप्लीकेशन में अपने ये लिख सकते हैं कि सर्किल ही चेंज कर दिया जाए, थाने के साथ साथ सर्किल को ही से ही विवेचना को स्थानांतरित कर दी जाए। वैसे प्रॉपर तरीके से केवल थाने को ही चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस सर्किल से ही बाहर चली जाए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। लेकिन आप अपनी चॉइस नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इस थाने के बजाय इस थाने से विवेचना करा ली जाए। ये तो लिखेंगे कि हाँ इस थाने से किसी अन्य थाने में करा ली जाए, लेकिन आप चॉइस नहीं लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि थाने के साथ साथ इस सर्किल को भी छोड़कर किसी अन्य सर्किल से विवेचना करा ली जाए। तो प्रार्थना पत्र आपका लगभग मैटर में कंसीडर हो जाता है और विवेचना स्थानांतरित हो जाती है। अब आती है बात यह कि भाई जो आरोपी पक्ष है वो प्रभावशाली है, जिले में उसका अच्छा प्रभाव है, तो क्या करें। तब तो भाई आपको जिले से बाहर ही विवेचना स्थानांतरित करानी पड़ेगी।
और इसके लिए आपको जाना होगा अपने मंडल, संभाग, रेंज, परिक्षेत्र, जो भी चाहे कह लीजिए। और वहाँ जो ऑफिसर बैठते हैं पुलिस के, वो होते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैक्सिमम परिक्षेत्र में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ही नियुक्ति होती है और इन्हें आप हिंदी में पुलिस उप महानिरीक्षक कह सकते हैं। आप जब चाहते हैं कि जिले से ही बाहर विवेचना स्थानांतरित हो जाए, तो जो भी आपने एप्लीकेशंस अब तक दी हैं और ये लगा है कि हाँ किस आधार पर आपके मामले में निष्पक्ष विवेचना नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाइए और फिर आप डीआईजी को एप्लीकेशन दीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ परिक्षेत्र में, रेंज में डीआईजी के स्थान पर आईजी भी नियुक्त किए जाते हैं। तो चाहे डीआईजी हो चाहे आईजी हो, आपको उनको एप्लीकेशन देना है, अपना पूरा मामला बताना है। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिले की चॉइस नहीं लिख सकते हैं, जिले की चॉइस आपको नहीं लिखना है। आपको केवल एप्लीकेशन देना कि हमारे इस ज़िले से किसी अन्य ज़िले में विवेचना को स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके बाद भी प्रोसीजर यह है कि आप चाहें तो आप जोन में जाके आईजी को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और चाहें तो आप विवेचना उस रेंज से, परिक्षेत्र से ही चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन सही कारण होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। अब एक बात आती है लास्टली और कि अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो जाए, स्टेट एजेंसी से ही, स्टेट में भी बहुत सी इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, तो भाई उस सिचुएशन में आपको आवेदन देना होगा शासन स्तर पर। सबसे पहले शासन स्तर पर मतलब क्या है, अपर मुख्य सचिव गृह को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को आपको एप्लीकेशन देना होगा और उस आधार पर अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी कि भाई इस मामले में विवेचना स्थानीय पुलिस से या पुलिस की जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज और स्टेट की हैं उनको विवेचना स्थानांतरित कर दी जाए। लेकिन अगर वहाँ से विवेचना स्थानांतरित नहीं होती है, आपका केस ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसी के हवाले किया जाए, जो भी स्टेट एजेंसीज हैं, यहाँ ये साफ तौर पे आप ध्यान रखिएगा, स्टेट एजेंसीज की ही बात कर रहा हूँ। अगर आपका केस ऐसा है कि स्टेट एजेंसी के हवाले कर दिया जाए, जैसे बहुत स्टेट एजेंसीज हैं, सीआईडी है, सीबीसीआईडी है, ऐसी एजेंसीज हैं। हर स्टेट में अपनी एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, हर मतलब मामले से संबंधित ईओडब्ल्यू संगठन है, जो भी जैसा भी आपका केस हो, तो उस सिचुएशन में आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आवेदन देंगे और उस पर अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, और नहीं होती है तब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल कर सकते हैं कि आपका केस स्टेट की इंडिपेंडेंट एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि निष्पक्ष विवेचना या प्रॉपर तरीके से विवेचना स्थानीय पुलिस नहीं कर पा रही है। क्योंकि ये स्पेसिफिक मैटर है और इसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, और स्टेट में ऑलरेडी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। या अगर आपका मैटर कोई ऐसा है कि भाई जो सेंट्रल एजेंसीज के हवाले कर दिया जाना चाहिए, तो आप उसके लिए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि अगर पर्याप्त आधार है तो ही आप रिट याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल कीजिएगा, अदरवाइज कोर्ट आपकी याचिका डिसमिस कर देगी और आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकती है। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कि विवेचना ट्रांसफ़र आप कैसे करवा सकते हैं, कब करवा सकते हैं, एक थाने से दूसरे थाने में कैसे करवा सकते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कैसे करवा सकते हैं, एक परिक्षेत्र रेंज से आप दूसरे परिक्षेत्र रेंज में कैसे करवा सकते हैं, स्टेट में ही किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप विवेचना कैसे स्थानांतरित करवा सकते हैं, या किसी सेंट्रल एजेंसी के पास आप विवेचना कैसे स्थानांतरित करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद।